हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू साइंस ट्यूशन हब। तो आज आप सोच रहे होंगे कि पहली वीडियो मैम किस बारे में लेके आई है, किस बारे में होनी चाहिए, बताओ क्या होनी चाहिए पहली वीडियो। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमें पता तो होना चाहिए ना। उसका ब्रीफ व्यू, हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है वो हमें पता होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो पहली वीडियो उसी के बारे में है। फिर पेपर में उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहले क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे 4 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में। टोटल है 13 चैप्टर्स, उसमें से 4 चैप्टर जो है हमारे वो है केमिस्ट्री के। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस, प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग में और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ भी चीजें डिलीटेड नहीं है, वो एज इट इज आएंगी। मैटर अराउंड अस प्योर में सेपरेशन टेक्निक्स काट दी गई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं सेपरेशन टेक्निक्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसमें हमारा मॉल कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक्स हैं वो कटे हुए हैं, जो रिलेशनशिप वगैरह बताते थे वो टॉपिक्स कट हो गए हैं। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज इट इज आएगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, एज इट इज आएगा। अब हमारा सेकंड क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स है हमारे। बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, इंपॉर्टेंट इन फूड, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब ये तीनों चैप्टर में ना ही कोई डिलीशन है, एंड ये आपका बेस भी बनाएंगे आगे 11th-12th में। यही चैप्टर्स और आगे ब्रीफ में आएंगे, इन्हीं का आगे एक्सटेंशन होगा। तो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप 11th-12th में और आगे जानोगे उनके बारे में, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब इसके बाद हमारे पास है फिजिक्स। फिजिक्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। जैसे वो 11th 9th में आते हैं तो फिजिक्स ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत टफ लगती है बच्चों को। बट बिलीव मी बच्चों, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो सीखते हैं, जो हम करते हैं, वही सब हमारा ही फिजिक्स है। मोशन, हम जो चल रहे हैं मोशन है, ये हमारा आएगा। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, साउंड चैप्टर है हमारा। अब साउंड बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट साउंड क्या है, जो हम ये बोल रहे हैं ये सारा साउंड ही तो है ना। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, यही हमारा बेस बनाएंगे। माइंड इट, 11th-12th में जिसका ग्रेविटेशन वीक होगा, 11th-12th में भी है ग्रेविटेशन, फिर वहां पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। वर्क एंड एनर्जी सेम चैप्टर आगे भी आता है हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड इट बच्चों बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से इनका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, डिलीटेड चैप्टर्स। अब बच्चों जिसके पास नई एनसीईआरटी है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके ये सारे चैप्टर्स डिलीटेड जो हैं वो डिलीट होके ही आए हैं। बट जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है बच्चों, वो थोड़ा ध्यान रखें। ये तीनों चैप्टर्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये तीनों चैप्टर काट दिए गए हैं, अब ये नहीं है। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बहुत बड़ा होता है। तो जो आपसे सीनियर होंगे आप उनसे जब पूछेंगे तो वो बताएंगे कि अच्छा हुआ तुम्हारा ये चैप्टर कट गया है। तो ये चैप्टर जिसके भी बुक में है तो माइंडेड ये आपको नहीं पढ़ने हैं, इनको क्रॉस कर दीजिए। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, कोर्स स्ट्रक्चर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से चैप्टर का कौन सा मार्क्स है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई ने सिलेबस भेजा है उसमें चैप्टर वाइज नहीं है बल्कि यूनिट वाइज जो है वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास सीबीएसई का सिलेबस आता है उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिट वाइज होता है। मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का, इसमें केमिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन आता है। इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस, प्योर, स्ट्रक्चर एंड एटम्स, वो सारे चैप्टर इसमें आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड 22 मार्क्स की वेटेज होगी इसके बोर्ड्स एग्जाम्स में, बोर्ड्स में नहीं होगी, एग्जाम्स में। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें आता है आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द सेकेंड वन जो आपका थर्ड वन था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो आपका फूड एंड प्रोडक्शन में आ जाता है 6 मार्क्स। अकेले चैप्टर की 6 मार्क्स की वेटेज है, ऑल्दो इसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है जिसकी 12 मार्क्स की वेटेज है। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो
एक चैप्टर ऑलमोस्ट 11 मार्क्स का है, दूसरा चैप्टर भी 11 ऑलमोस्ट लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बट देखो एक चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स की अलग से है, जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एंड ये वाला जो इसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है उनकी वेटेज है 22 मार्क्स की। मोशन फोर्स एंड वर्क, इसकी वेटेज है 27 मार्क्स की। इसमें सारा आएगा जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स का सारा पोर्शन हमारा इसमें कवर हो जाता है, इसकी वेटेज है 27 मार्क्स की। अब टोटल कितना हो गया बच्चों? 80 मार्क्स जो है हमारे, वो हमारे खुद के होंगे, हमारे खुद की तैयारी के होंगे, हम कैसा लिख रहे हैं, कैसा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारा होगा 80 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स टीचर्स, जो टीचर्स के सामने अच्छा बन के रहेगा, जो उनको इम्प्रेस करेगा, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, जिसका होमवर्क हमेशा कंप्लीट होता है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके 20 में से 20 आते ही है, टीचर्स देती है। बट बच्चों माइंड इट, ये 20 मार्क्स टीचर्स के ही हाथ में होते हैं, तो कभी ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपके ये 20 मार्क्स काटने का मौका मिले टीचर्स को। बाकी यहाँ तो आप अच्छा कर ही लोगे, हम साथ हैं, तो अच्छा कैसे नहीं करोगे। तो बच्चों मैंने आपको बता दिए, कोर्स स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, किसकी कितनी वेटेज है, कौन सा चैप्टर कैसे आपको तैयार करना है, वो अब आगे आगे हम धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर्स आपको कराएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कौन से कॉन्सेप्ट्स है, कौन सा कैसे पढ़ना है आपको। बट अभी माइंड इट, ये आपकी वेटेज है, इसकी 20 मार्क्स वो टीचर्स के हाथ में है, 80 मार्क्स आपको खुद लाने हैं। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। अब हम अपनी नई वीडियोस के साथ आएंगे, नए नए टॉपिक्स लाएंगे, नए नए चैप्टर्स होंगे, बी रेडी विद अस।